नमस्कार, रात के 8 बज रहे सुपर प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। महा सुपरफास्ट 200 की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। हम रोज एक सवाल पूछते हैं। आज का सवाल है कि पाकिस्तान प्रेमियों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई सरकार का सही कदम है क्या? अभी जाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। चलिए फटाफट अंदाज में दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं महा सुपरफास्ट 200 में। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों को नहीं मिली राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट में कल तक के लिए सुनवाई टली। कल दोपहर 3 बजे फिर से होगी जमानत याचिका पर बहस। बॉम्बे हाईकोर्ट में अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई की दलील, कहा गिरफ्तारी गैर कानूनी है। 41A के तहत नोटिस जारी कर जांच में मदद मांगनी चाहिए थी। अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने कहा कि पहली रिमांड की अर्जी में साजिश की धारा नहीं थी। साजिश की धारा बाद में क्यों लगाई गई? सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई तो साजिश की धारा क्यों? अमित देसाई का एनसीबी के हलफनामे पर उठाए सवाल, कहा पंचनामे से साजिश का एंगल खारिज हुआ है। कहा आरोपियों ने ड्रग्स का सेवन किया, निजी सेवन से ज्यादा का नहीं बनता है केस। बॉम्बे हाई कोर्ट में आरोपियों के वकील अमित देसाई ने एनसीबी की कार्यशैली पर ही सवाल उठाए। कहा पहले 8 लोगों पर और अब 20 लोगों पर लगा रहे साजिश रचने का आरोप। अमित देसाई ने कोर्ट में अपनी दलील रखते हुए पूछा, पहले जमानत का नियम था और जेल अपवाद, अब गिरफ्तारी नियम है और जमानत अपवाद क्यों बन गया? अमित देसाई ने एनसीबी पर आरोपियों को जाल में फंसाने का लगाया आरोप। कहा इतने दिन हिरासत में रखने के बाद भी एनसीबी ने क्यों नहीं करवाया कोई ब्लड टेस्ट? अमित देसाई ने कोर्ट से आर्यन, अरबाज और मुनमुन की जमानत दिए जाने की रखी दलील। कहा जब सेशंस कोर्ट ने 2 आरोपियों को बेल दिया है तो बाकी के आरोपियों को भी बेल मिले। अमित देसाई के साथ मुकुल रोहतगी ने भी आज फिर रखी दलील। कहा अरेस्ट मेमो में सही तथ्य नहीं है मौजूद, बिना सही तथ्य के गिरफ्तारी का नहीं कोई आधार। आरोपी पक्ष के वकील अमित देसाई ने पूरे मामले को बताया पंचनामा, सीआरपीसी 22 का उल्लंघन। कहा जांच के लिए जब बुलाएंगे हम आएंगे। जमानत की कोर्ट से अपील की। ड्रग्स केस में तीसरी आरोपी मुनमुन धमीचा के वकील ने भी कोर्ट में रखा अपना पक्ष। कहा मुनमुन के पास तलाशी में कुछ नहीं मिला, फिर क्यों हुई गिरफ्तारी और जेल? मुनमुन धमीचा के वकील अली काशिफ खान से कोर्ट ने पूछा कि क्या वो सौम्या को जानती है। काशिफ अली ने कहा मुनमुन सौम्या को नहीं जानती, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है, अलग से देखा जाए मुनमुन का केस। ड्रग केस में समीर वानखेड़े की बहुत बड़ी जीत। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह का बयान। कहा क्रूज ड्रग्स केस के समीर वानखेड़े ही करते रहेंगे जांच। मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर जांच का फंदा। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा हमने जांच शुरू कर दी है। आज के लिए अभी के लिए इतना काफी है कि हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। आगे साक्ष्यों का स्टेटमेंट वगैरह होगा। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से एनसीबी विजिलेंस टीम ने पूछताछ की। वसूली के आरोपों पर 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए। वानखेड़े ने सभी आरोपों को खारिज किया है। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा समीर वानखेड़े का बयान लिया गया है। मामले से जुड़े सभी गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया नया आरोप। कहा 7 दिसंबर 2006 में समीर वानखेड़े ने शबाना नाम की युवती से निकाह किया था। निकाहनामे में लिखा मिला समीर दाऊद वानखेड़े नाम। परिवार ने कहा जीवन भर रहे हिंदू। नवाब मलिक ने बताया निकाह में अदा हुए मेहर के 33,000 रुपए। गवाह नंबर 2 बने थे अजीज खान। अजीज समीर के बहनोई और बहन यास्मीन के पति हैं। वहीं नवाब मलिक ने कहा कि साजिश के तहत क्रूज पर किया गया ड्रग्स पार्टी का आयोजन। कुछ लोगों को टारगेट करके फंसाने का भी आरोप लगाया गया। कहा क्रूज पर मौजूद था वानखेड़े का दाढ़ी वाला दोस्त। दाढ़ी वाले को बताया अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया। टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं।
नवाब मलिक ने सभी गवाहों के कॉल डिटेल की जांच की भी मांग की है। समीर प्रभाकर गोसावी के सीडीआर की जांच हो, वानखेड़े के मालदीव दौरे को देखे जाने की जरूरत है। इन सब का सीडीआर निकाल लीजिए। हमें लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक जांच होगी तो बयान जुटाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें सामने आ जाएगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। समीर वानखेड़े के खिलाफ एसआईटी जांच कराने की मांग की है। समीर वानखेड़े पर लगे हैं वसूली और धोखाधड़ी के आरोप। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े की पत्नी का पलटवार। क्रांति रेडकर ने कहा, नवाब मलिक के आरोप झूठे हैं, मंत्री पद की शपथ तोड़ रहे हैं नवाब मलिक। वो जो एक मिनिस्टर लेते होते हुए जो उन्होंने ओथ ली थी कि हम कभी भी कोई भी किसी के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं करेंगे, उस ओथ का क्या हुआ? क्या उससे उनकी मिनिस्ट्री जोपर्डाइज नहीं होती? समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने कहा कि ड्रग्स वालों का साथ दे रहे नवाब मलिक। समीर सच्चे हैं, वो जांच से डरने वाले नहीं हैं। जनता समीर वानखेड़े के साथ खड़ी है। नवाब मलिक के खिलाफ कोर्ट जाएंगे समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े। कहा, नवाब मलिक के सभी आरोप झूठे हैं, जाति धर्म का ड्रग्स से कोई मतलब नहीं है। झूठे, सब बेबुनियाद, सब झूठे। और इसके अगेंस्ट में मैं कोर्ट में जाऊंगा नवाब मलिक के अगेंस्ट में, क्योंकि ड्रग्स से और मेरे जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं। रिपब्लिक भारत पर समीर के पिता ने कहा कि मेरे बेटे का निकाह हुआ, मैंने निकाहनामा नहीं पढ़ा, बस साइन किया। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन की दर्ज नहीं हुई शिकायत। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पहुंची थी। नवाब मलिक ने यास्मीन पर की थी निजी टिप्पणी। नवाब मलिक को एनसीबी के खिलाफ टिप्पणी से रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी से जांच एजेंसियों का मनोबल गिरेगा। दिल्ली में समीर वानखेड़े के समर्थन में उतरे लोग। जंतर मंतर पर समीर वानखेड़े के समर्थन में नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने कहा, समीर वानखेड़े को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। गवाह प्रभाकर सेल ने मुंबई पुलिस को दर्ज करवाया अपना बयान। कल शाम 7 बजे से रात 3 बजे तक हुआ बयान दर्ज। एनसीबी ने भी पूछताछ के लिए सेल को बुलाया। समीर वानखेड़े के बचाव में उतरी बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, समीर वानखेड़े को फंसाया जा रहा है, सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया गया। नवाब मलिक पर बरसे देवेंद्र फडणवीस। कहा, न्याय प्रक्रिया में बाधा डाली जा रही है, संविधान की शपथ का उल्लंघन किया गया। समीर वानखेड़े के मुद्दे पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने राज्यपाल से मुलाकात की। मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा, वानखेड़े को बिना वजह परेशान किया जा रहा है, महाराष्ट्र के राज्यपाल इस पर तत्काल कदम उठाएं। अमित मालवीय का नवाब मलिक पर निशाना, बोले दामाद की गिरफ्तारी की खुन्नत एनसीबी अधिकारी वानखेड़े से निकाल रहे हैं। मलिक मंत्री पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाब मलिक का अमित मालवीय पर पलटवार। कहा, समीर वानखेड़े के फर्जीवाड़े को उजागर कर रहे हैं तो बीजेपी को क्यों मिर्ची लग रही है। बिहार के चुनावी मैदान में 6 साल बाद उतरे लालू यादव। तारापुर में आरजेडी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। कहा, उपचुनाव में विरोधियों का होगा सफाया। बिहार के सीएम नीतीश पर गरजे लालू यादव। कहा, मैंने तिलक लगाकर उन्हें सीएम बनाया, फिर भी बीजेपी के साथ चले गए। विशेष राज्य के दर्जे वाली मांग भूल गए। जातीय जनगणना का मुद्दा हम आगे बढ़ाएंगे। मिट्टी में नहीं जाऊंगा बोलते थे नीतीश कुमार, भाजपा में नहीं जाऊंगा। अब भाजपा में गए हैं। कहा नीतीश कुमार ने कि विशेष राज्य का दर्जा तो भी पार्टी देगा। बड़ी लड़ाई हमको जातीय जनगणना में लड़ाई लड़ना है। लालू ने रैली में सोनिया से फोन पर हुई बातचीत का भी जिक्र किया। बोले, मैंने सोनिया जी से कहा था कि उनकी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, सब लोगों को जोड़ें, बैठक बुलाएं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लालू पर दिए बयान पर आरजेडी का पलटवार। शिवानंद तिवारी ने कहा, बिहार में सुरक्षा व्यवस्था की खुद सीएम ने खोली पोल। अगर सीएम ही नहीं सुरक्षित तो आम जनता का तो ऊपर वाला रखवाला। बीजेपी का लालू प्रसाद यादव पर हमला। कहा, आरजेडी को कभी नहीं मिलेगी सफलता, बिहार की जनता एनडीए गठबंधन के साथ है। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में चौतरफा जुटी बीजेपी। यूपी में बीजेपी ने 7 छोटे दलों के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। गठबंधन में अपना दल, मानव समाज पार्टी, शोषित समाज पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हैं। यूपी के गोंडा में विकास की सौगात। सीएम योगी ने 1000 करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। जिले में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी। यूपी में दंगाइयों को सीएम योगी का अल्टीमेटम। कहा, पिछली सरकारें दंगा करवाती थी, लेकिन आज वो जानते हैं कि अगर दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां नुकसान की भरपाई करेंगी। सत्ताधारी दलों के लोग झूठे मुकदमे उस समय दर्ज करते थे। ये विवाद और दंगाई को मालूम है कि अगर दंगा चलेगा
यूपी के मऊ में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने की साझा रैली। समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अखिलेश ने कहा कि इस गठबंधन को कोई नहीं रोक सकता। मऊ की रैली में अखिलेश यादव की हुंकार, कहा यूपी में होगा बंगाल की तरह खेला, यूपी में भी बीजेपी को खदेड़ेंगे। 2022 चुनाव में यूपी से बीजेपी का सफाया तय है। जब पीला और लाल एक हो गया तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहाँ भी खदेड़ा होगा। अखिलेश के बयान पर यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार, कहा यूपी में न खेला होबे न खदेड़ा होबे, सिर्फ विकास होबे। 2022 में फिर से विकास होबे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विकास ही नारा है। 5 साल हमने विकास करा, न किसी को खदेड़ा न ही खेला करा जनता के साथ। यूपी के मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की जनसभा, कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी का किया भव्य स्वागत। आशीर्वाद पथ यात्रा में हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कार्यक्रम में किए चुनावी वादे, जिसमें किसानों की कर्ज माफी, बिजली माफी समेत कई वादे किए गए। पेगासस जासूसी कांड के सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। एक रिटायर्ड जज और 2 साइबर एक्सपर्ट की कमेटी बनाई गई। 2 महीने बाद मामले पर होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आरपी रविंद्र की निगरानी में होगी जांच। 3 सदस्यों की कमेटी में 2 साइबर एक्सपर्ट आलोक जोशी और संदीप ओब्रॉय भी शामिल। 8 हफ्तों में कमेटी कोर्ट को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आदेश पढ़ते हुए कहा, निजता की रक्षा जरूरी है, तकनीक का इस्तेमाल जनहित में हो। केंद्र सरकार ने इस मामले में माकूल जवाब नहीं दिया। केंद्र सरकार पर कई नेताओं, पत्रकारों और दिग्गज हस्तियों के फोन की जासूसी करने के आरोप लगे हैं। 12 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। पेगासस जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने कहा, कोर्ट ने हमारी बात पर मोहर लगाई है। हमने सरकार से 3 सवाल पूछे थे, वही टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने की है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा कि झूठ बोलना, भ्रम फैलाना राहुल की आदत है। राहुल एक ही बात बार बार दोहराते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन बोले, संसद के मॉनसून सत्र में कामकाज नहीं हो पाया तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, विपक्ष नहीं। विपक्ष कर रहा था पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा और जांच की मांग। एलोपैथी विवाद में रामदेव को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस। कोर्ट ने हलफनामे के साथ लिखित बयान 4 हफ्ते के अंदर दायर करने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, कहा सड़कों पर लगे बेवजह के बैरिकेड के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र और दिल्ली पुलिस के जवाब दे। पंजाब में पाकिस्तान साजिश नाकाम। पठानकोट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तरना नाला इलाके से पाकिस्तानी नाव बरामद, जांच में जुटी है पुलिस। पुंछ में 17 दिनों से लगातार जारी एनकाउंटर में कामयाबी मिली है। AK-47 और दूसरे हथियार बरामद हुए हैं। पूरे इलाके की तलाशी में जुटे सुरक्षा बल के जवान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 17वें दिन भी सेना का आतंकियों पर प्रहार जारी है। भाटा दूरिया के जंगलों में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने बनी गुफाओं को ध्वस्त किया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक संदिग्ध पेटी मिलने से सनसनी मच गई। तलाशी के दौरान सेना और पुलिस की टीमों ने बरामद किया है। पेटी के अंदर से तार और बैटरी मिले हैं। घाटी में आतंक के खिलाफ एनआईए की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, बडगाम, कुलगाम, कांजीगुंड, गांदरबल में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए का छापा। टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दक्षिण कश्मीर में जमात इस्लामी के कई ठिकानों पर एनआईए का छापा। अनंतनाग में पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के साथ एनआईए की संयुक्त छापेमारी। जम्मू कश्मीर में सुबह 6 बजे से एनआईए का छापा जारी। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए पंजाब से दिल्ली आए पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया से कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और दिग्विजय सिंह ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में 20 साल पूरा होने पर दिल्ली में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। कहा, मोदी जी पहचान जनसेवा से है। संचालक महोदय चोलिया जी ने कहा कि मोदी जी को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, ये आपकी भ्रांति है। मोदी जी को मुझसे बेहतर भारत की जनता जानती है। पंजाब सरकार ने 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। 3 कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। कैप्टन अमरिंदर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, पंजाब की सभी 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। कैप्टन के ऐलान से कांग्रेस में हलचल। नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह की खुली चुनौती। कहा, जिस सीट से सिद्धू चुनाव लड़ेंगे वहां से हम देंगे सिद्धू को चुनौती। मेरी सरकार में हुआ अच्छा काम।
नवजोत सिंह सिद्धू का कैप्टन पर पलटवार, ट्वीट करके लिखा, पिछली बार आपने सरकार बनाई थी तब आपको मिले थे सिर्फ 856 वोट। पंजाब के हितों के साथ समझौता करने की जनता आपको देगी सजा। नई पार्टी के ऐलान के बाद कल कैप्टन अमरिंदर सिंह का पहला दिल्ली दौरा। गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। किसानों के मसले को लेकर 25 से 30 लोगों के साथ मुलाकात। टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने राजनीति में एंट्री कर ली। कांग्रेस पार्टी भी हुई शामिल। मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट भाई जगताप, वर्किंग प्रेसिडेंट चरण सिंह सापरा की मौजूदगी में शामिल हुई। दिल्ली में राहुल गांधी से पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका की कैप्टन अमरिंदर सिंह को नसीहत, कहा लाइब्रेरी शुरू कर कैप्टन को पढ़ना चाहिए किताबें। उनके धोखेबाज व्यवहार से जा रहा है गलत संदेश। कैप्टन के बहाने जेडीयू का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस पार्टी और परिवार को इकट्ठा करने में नाकाम रही है। कैप्टन अमरिंदर के फैसले स्वागत योग्य है। 30 अक्टूबर को देहरादून में रैली करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। जनसभा को संबोधित करने से पहले सहकारिता विभाग की कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली के एम्स में भर्ती है जगदीप धनखड़। सीएम बनने के बाद लुधियाना में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का दौरा। सीएम चन्नी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। केंद्र ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती की याचिका का ट्रांसफर करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट मामले पर शुक्रवार को कर सकती है सुनवाई। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका। उल्लासनगर में 22 पार्षदों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। मंत्री जितेंद्र आव्हाड की मौजूदगी में एनसीपी में हुए शामिल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को चुनाव आयोग ने चेतावनी देकर माफ किया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने किया था चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी से रजनीकांत ने मुलाकात की। रजनीकांत को फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। मिशन पंजाब पर अरविंद केजरीवाल 28 और 29 अक्टूबर को संगरूर, मनसा और बठिंडा का दौरा करेंगे। किसानों और व्यापारियों के साथ करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन में टीम 9 के साथ बैठक की। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी विधानसभा के टंडन हॉल में मंत्री जितिन प्रसाद और संजय निषाद समेत 4 नए एमएलसी ने ली पद की शपथ। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। दिल्ली में छठ पूजा आयोजन को मिली मंजूरी। डीडीएमए की बैठक में लिया गया फैसला। सख्त प्रोटोकॉल के साथ लोग दिल्ली में मना सकेंगे छठ पूजा। दिल्ली में 1 नवंबर से नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल खोले जाएंगे। क्लास में 50% छात्रों को बैठने की इजाजत रहेगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से क्लासेस चलेंगी। दिल्ली में बुजुर्ग फ्री में कर सकेंगे अयोध्या के दर्शन। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को भी शामिल कर लिया है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसमें अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है। हमारे दिल्ली के जो बुजुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे, उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आएगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अनोखे अंदाज में दिल्ली एलजी को दिया छठ का न्योता। गाना गाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार का धन्यवाद अपने खास अंदाज में किया। दिल्ली में मिलल छठ के इजाजतिया, छठी मैया भैली सहाय। दिल्ली में छठ की अनुमति मिलने के साथ ही तैयारियां शुरू हुई। घाटों पर साफ सफाई का काम शुरू हुआ। दिल्ली से अयोध्या के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट। हाई स्पीड ट्रेन से अयोध्या दिल्ली के बीच की दूरी सिर्फ 3 घंटे में तय कर सकेंगे। पंजाब के कारोबारी और उद्योगपतियों को राहत। सीएम चन्नी ने 2011 से इंडस्ट्री पर लगाया इंस्टीट्यूशनल टैक्स माफ किया। बिजली दरें भी घटाई गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीएसएफ के दायरे को बढ़ाने के फैसले का समर्थन किया है। कहा पंजाब सीमावर्ती राज्य जिसकी सुरक्षा बेहद अहम है। पंजाब की सुरक्षा मेरे लिए अहम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का पाकिस्तान पर हमला। कहा खालिस्तानी पाकिस्तानी मिले हुए हैं। ड्रोन के जरिए भारत में भेजे जा रहे हैं ड्रोन और नशा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने मंडी समिति में धान क्रय केंद्रों का भी निरीक्षण किया। आंध्र प्रदेश उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जगन मोहन सरकार को घेरा है। कहा बीते 2.5 साल से प्रदेश में चल रही भ्रष्टाचार की सरकार, जनता को डरा धमकाकर मांगा जा रहा वोट। आप नेता राघव चड्डा ने गोवा सीएम प्रमोद सावंत को पद से हटाने की मांग की है। कहा प्रमोद सावंत के भ्रष्टाचार उजागर हो चुके हैं और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए।
दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पहले मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी के रायबरेली में ग्राम सभा में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्थानीय नागरिकों से किया संवाद। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कृषि उड़ान 2.0 की रिलीज में हुए शामिल। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने तोड़ा बैरिकेड, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लाठीचार्ज के बाद धरने पर बैठा लखबीर का परिवार सीबीआई जांच की मांग की गई। राजस्थान के उदयपुर में पाकिस्तान की जीत पर व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर हुई कार्रवाई। यूपी सरकार की पाकिस्तान समर्थकों पर राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 76 नए नगर पंचायत कार्यालयों का शिलान्यास किया। लखीमपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग तेज। गाजियाबाद में राकेश टिकैत ने सभी जिलों के डीसी और डीएम को ज्ञापन सौंपा। पंजाब के अमृतसर में डीसी दफ्तर के बाहर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की बैठक। लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर केस दर्ज करने की मांग। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी ने निकाला विज्ञापन। लोगों से घटना के बारे में जानकारी देने की अपील की गई। जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। 3 कश्मीरी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस विधायक सीताराम शर्मा ने खाया जहर, इलाज के दौरान हुई मौत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक की खुदकुशी पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने कहा कांग्रेस पार्टी का किसान विरोधी चेहरा फिर से सामने आया है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस विधायक का इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में आबकारी कार्यालय में जमकर चले लात और घूस से कांग्रेस एमएलए विनोद चंद्राकर पर मारपीट का आरोप। यूपी के संभल में राजस्व विभाग की टीम पर हमला। बदमाशों ने लेखपाल को बुरी तरह पीटा। एमपी के ग्वालियर में नगरपालिका के अकाउंटेंट के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी। मध्य प्रदेश के दतिया में खाद संकट। खाद के लिए लाइन में लगे किसानों में मारपीट हो गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी से लापता हुए 2 स्थानियों का पुलिस ने लगाया पता। शोपिया पुलिस की मदद से दोनों लापता युवकों को ढूंढा गया। यूपी के मुरादाबाद में अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर महिला ने किया हंगामा। स्वास्थ्य कर्मियों ने की पुलिस से मामले की शिकायत। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के हमीरपुर में पुलिस के पहरे के बीच समितियों ने बांटी डीएपी खाद। 2 बोरी खाद के लिए 2 किसानों के बीच हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। अतिक्रमण पर नोएडा अथॉरिटी का चला बुलडोजर। शिकायत के बाद प्लानिंग विभाग ने की जांच। सेक्टर 75 और 119 के बाहर अवैध निर्माण को ढहाया गया। यूपी के बुलंदशहर में बिजली घर पर बीकेयू का धरना प्रदर्शन। कनेक्शन की मांग को लेकर एसडीओ और जेई का घेराव किया। एसडीओ ने आलाधिकारी को भेजा ज्ञापन। यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे थे। त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान तोड़फोड़। दुकानों में हुई आगजनी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के जौनपुर में अराजक तत्वों पर मंदिर में मूर्ति की खंडित कर दी। इन लोगों ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए ग्रामीण धरने पर बैठ गए। एमपी के ग्वालियर में 12,407 फर्जी आयुष्मान कार्ड निरस्त हुए हैं। आयुष्मान निरामय भारत के सीईओ अनुराग चौधरी ने दोषियों के लिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांधीवादी विचारक डॉक्टर एसएन सुब्बाराव का निधन। सुबह 4 बजे जयपुर के अस्पताल में अंतिम सांस ली। मुरैना में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा। चेन्नई में नीट एग्जाम के विरोध में एसएफआई का विरोध प्रदर्शन। राजभवन के सामने रोड रोको प्रदर्शन कर घेराव किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में तमिलनाडु सरकार के विरोध में हिंदू मोर्चा के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। तमिलनाडु सरकार की मंदिर का सोना पिघलाने की योजना का विरोध किया गया। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक। टीकाकरण से लेकर कोरोना पर राज्यों के साथ चर्चा की। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केसेस। पिछले 24 घंटे में 13,451 मामले आए सामने। 585 लोगों की कोरोना से हुई मौत। कर्नाटक में कोरोना वायरस के AY 4.2 वेरिएंट के मामलों की संख्या 7 हुई है। बेंगलुरु में डेल्टा AY 4.2 वेरिएंट के 3 नए मामले सामने आए हैं। केरल में कोरोना मामलों में मामूली बढ़त। बीते दिन केरल में 7,163 कोरोना के नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में केरल में 482 मरीजों की मौत। भारत में बने कोरोना के टीके कोवैक्सीन को WHO की मान्यता का अभी और करना होगा इंतजार। WHO ने और मांगी जानकारी।
कानपुर में जीका वायरस की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। एयरफोर्स स्टेशन इलाके में डोर टू डोर सर्वे कराया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर सैंपल इकट्ठा किए। गाजियाबाद में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। जिले में 26 नए मरीज सामने आए हैं। डेंगू मरीजों का आंकड़ा 859 पहुंचा है। यूपी में डेंगू और वायरल के बढ़ते मरीजों को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट पर है। जागरूकता अभियान चलाएगी योगी सरकार। साफ सफाई और फॉगिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में स्कूल खोलने के ऐलान के साथ ही स्कूलों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ है। 16 नवंबर से खुलेंगे 9वीं और 12वीं तक के स्कूल। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की शुरुआत। समुद्री चुनौतियों से निपटने पर मंथन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना कमांडरों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। जल क्षेत्र के वैध अधिकारों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता पर बात हुई। इन्फेंट्री डे के मौके पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को फूल चढ़ाकर नमन किया गया। 75वें इन्फेंट्री डे पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जश्न मना है। पहली बार 1947 में भारतीय सेना ने पहली बार श्रीनगर में लैंड किया था। राज्य को पाकिस्तान और कबीलियाओं के घुसपैठ में इन्फेंट्री सेना ने बचाया था। श्रीनगर में इन्फेंट्री डे पर खास कार्यक्रम का आयोजन। 75वें साल में फिर दोहराया गया ऐतिहासिक पल। सेना के वीर जवानों ने दिखाया अपना दमखम। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने युद्ध स्मारक निर्माण के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी। 27 अक्टूबर 1947 की घटना की याद में कार्यक्रम भी आयोजित किया। एमपी के ग्वालियर में बीएसएफ में दीक्षांत परेड। 61 जवान बीएसएफ में हुए शामिल। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने ली परेड की सलामी। दिल्ली टाइम्स फैशन वीक ने बच्चों के लिए फैशन शो का आयोजन किया। सुनीत वर्मा, रॉकी एस, अनुपमा दयाल, सिद्धार्थ टाइटलर डिजाइनर आयोजन में शामिल हुए। दिल्ली में खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी फैशन शो का आयोजन। फैशन शो में 10 फैशन डिजाइनर्स के 60 डिजाइन प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर पहले 3 डिजाइनर्स को सम्मानित भी किया गया। पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108 रुपए, डीजल 96 रुपए के पार। हिमाचल प्रदेश के शिमला में टैक्सी कारोबार पर कोरोना का असर। काम न मिलने के चलते कई टैक्सी ड्राइवर की नौकरी गई। सरकार से मदद की गुहार लगाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की रहने वाली 11वीं की छात्रा धारा महाजन का नासा के कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। 9 जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2023 तक नासा के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पहली बार बाइक रैली में लड़कियों ने लिया हिस्सा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जम्मू कश्मीर में बाइक रैली का किया गया आयोजन। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार ने इंफोसिस के साथ सहायता शिक्षा पहल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।